अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और ये वाला व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया और इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ कि व्लॉग्स जो है ना वो इतने लेट लेट क्यों आ रहे हैं, हालांकि मैंने पहले से बना के रखे हुए थे। बस लाइफ में कभी कभी कुछ परेशानी टेंशन होती है कि आपका दिल ही नहीं करता फ़ोन पकड़ने को और कोई इस तरह का काम करने को जो कि पहले आपको खुशी दे रहा होता है, लेकिन दिल परेशान होना तो किसी काम में भी दिल नहीं लगता। खैर एनीवे, आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। यहाँ भाभी की तरफ से ना आइसक्रीम आई थी, तो मैं रोहान को चेक करवा रही थी और इतनी मज़े की बनी थी। और मैं बाद में ना पूछ रही थी कि आपने किस तरह से बनाई है, क्योंकि बिल्कुल बाजार जैसी बनी थी। इसमें ना उन्होंने आइसक्रीम पाउडर और साथ में फुल क्रीम मिल्क और आई थिंक साथ में मलाई वगैरह ऐड की थी, इस वजह से ना ये बहुत ही टेस्टी थी। और आज का व्लॉग जो है ना वो रात से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद फिर बच्चे भी साथ आए हुए थे, तो अब्बू ने ना बनाई है उनके लिए जस्ट चिकन लेग पीस हैं। उनको ना ड्राई रोस्ट सा किया है और साथ में कुछ मसाले वगैरह दही डाल के ना कोई उनकी अपनी ही खास किस्म की रेसिपी है, तो वो बनाई हुई थी। साथ में नान वगैरह मंगवा लिए, तो खूब मज़े से खाना शाना खाया सब लोगों ने। अच्छा, अभी तक अगर आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और अच्छा अच्छा कमेंट करके ना तो बताया करें कि आपको किस तरह के व्लॉग्स देखना पसंद है और आज के व्लॉग में आप लोगों को कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और यहाँ पे है नेक्स्ट डे, नाश्ते का टाइम हो रहा है, तो एक ब्रेड के पीस पे मैंने न्यूटेला लगा लिया और साथ में आई थिंक आलू अंडे बने हुए थे, तो मैंने ना उसके सैंडविचेस बना लिए। रोहान को मैंने ऑफ़र करवाई है, लेकिन उसका ना कुछ ख़ास दिल नहीं होता। जब सो के उठता है ना तो तकरीबन 1-2 घंटे तो कुछ नहीं खाता, जस्ट पानी शानी पीता है। और आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कौन कौन सी तैयारियाँ हैं जो हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने की थी। और ये ना हॉस्पिटल जाने से एक दिन पहले का व्लॉग है। तो यहाँ पे ना मैंने फ़ाइल रेडी कर ली है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि ना हॉस्पिटल जाने से पहले आपको मस्ट साथ में रखनी होती है, लाइक आईडी कार्ड हो गया और कुछ लोगों का तो हेल्थ कार्ड होता है, तो वो भी रखना साथ ज़रूरी है। और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो तसल्ली से रखने वाली होती हैं, क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी में निकल रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें माइंड से निकल भी जाती हैं। तो बस जो जो मेरे माइंड में आया हुआ था वो मैंने ना लिख लिया हुआ था, तो उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली ही मैंने सारी चीज़ें रख ली थी। ब्रश और टूथपेस्ट रहती थी तो वो भी मैंने फिर हैंड बैग में ही रख ली। और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने ना ड्रेसिंग टेबल के सारे दराज और ये जो नीचे वाले खाने वगैरह हैं ना वो सारे खाली किए और साफ़ करवाए, ताकि ना इसमें मैं सारी बेबी की चीज़ें जो है ना वो सेट करके रख सकूं, क्योंकि ये बेड के नज़दीक ही है ना, तो अगर उनको तरतीब के साथ में रख लूँगी तो बाद में मुझे काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा चीज़ों को ढूंढना। या फिर कोई आपके पास होता है तो आप उसको भी बता सकते हैं कि ये चीज़ मेरी यहाँ पे रखी हुई है। तो बस ये वाली साइड जो है ना इसको मैंने डायपर के लिए मखसूस कर दिया है और दूसरी साइड जो है ना उसमें मैंने इस तरह से कुछ कपड़े और ड्रेसेस वगैरह और दूसरी इस तरह की चीज़ें रख ली हैं। और ये वाला जो है ना ये इसमें मैं ना जो मोस्ट एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो रखने वाली हूँ, और इसको ना मैं बेड के बिल्कुल साथ ही रखूँगी, लाइक रुमाल वगैरह हो गए, बीब्स हो गई, और साथ में ना बेबी ऑयल हो गया। वो चीज़ें जो कि आपको ना एक दिन में बार बार ज़रूरत होती है, तो फिर आप स्टार्टिंग में क्या होता है कि सी सेक्शन की वजह से बार बार बेड से उठ भी नहीं सकते, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना काफ़ी ईजी रहती हैं। और चूँकि बेड जो है ना उसके साथ साइड टेबल नहीं है, उसमें अगर दराज होना तो काफ़ी ईजी रह जाता है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये वाली चीज़ें जो है ना मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ, ताकि ना मुझे लेनी जो है ना वो आसान हो जाए। तो बस सारी चीज़ें इसी तरह से पैकेट्स में ला के रखी हुई थी, तो अभी इनको मैं खोल लेती हूँ और इनको मैं रख लेती हूँ। और हालात कुछ इस तरह के चल रहे थे कि काफ़ी ना ये जो प्लेन्स है ना वो अप एंड डाउन सूरत हाल जा रही थी वार की वजह से। तो बस कभी तो हो रहा था कि पता नहीं हस्बैंड आएंगे कभी नहीं आएंगे, और उन्होंने कुछ टिकट्स वगैरह जो है ना वो भी होल्ड करवा के रखी हुई थी, बाद में उनको भी कैंसिल करवाना पड़ा। तो बस एक दिन पहले ही हमें पता चला कि हस्बैंड जो है ना वो उन्होंने टिकट जो है वो कन्फर्म कर लिया, लेकिन मुल्तान वाली साइड से ना प्लेन नहीं आ रहे थे। तो कभी सोच रहे थे कि मैं इस्लामाबाद से आ जाता हूँ और कभी सोच रहे थे कि लाहौर एयरपोर्ट से आता हूँ। तो फिर खैर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ना लाहौर एयरपोर्ट से करवा ली अपनी टिकट, और इंशाल्लाह वो ना आज पहुँचने वाले थे। 14 को था मेरा सी सेक्शन और 13 को ना उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पहुँचना था, और उसके बाद उन्होंने साहिवाल आ जाना था अपने घर। और यहाँ पे ना मैंने कुछ कंफर्ट और वो मंगवा के रखा हुआ था पाउडर वगैरह,
वो चीज़ें भी मैंने रख ली हैं। और ये मतलब सारी चीज़ें तो हो गई हैं। और उसके बाद यहाँ पे हो रहा है बेड वगैरह सेट, क्योंकि हॉस्पिटल में 1 दिन लगता है या 2 दिन। जब हम लोग घर आएंगे ना तो डेफिनेटली कुछ गेस्ट वगैरह भी एक्सपेक्टेड हैं। तो रूहान के मतलब दादी दादा भी ज़रूर आएंगे मिलने के लिए, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि बेडशीट वगैरह जो है ना उसको भी चेंज कर लेते हैं, ताकि जब हम वापस आएँ तो घर जो है वो नीट एंड क्लीन हो। तो सफाइयाँ वगैरह हो गई हैं कंप्लीट, और बेडशीट्स वगैरह भी हमने चेंज कर ली हुई हैं। किसी ने कहा था कि मैं ना जब आ जाऊँगा वहाँ से साहिवाल, तो उससे ना नेक्स्ट डे फिर इंशाल्लाह मॉर्निंग में मैं जल्दी ही पहुँच जाऊँगा, तो आप लोग अपनी चीज़ें वगैरह जो है ना वो रेडी रखें। बस यही था कि अगर वो आ जाएंगे ना तो काफ़ी तसल्ली हो जाएगी कि वो आके हॉस्पिटल वालों से खुद ही बात कर लेंगे, और जो कुछ मतलब देखना है खुद से तसल्ली हो जाती है एक तरह से। और यहाँ पे मैंने ना रूहान के ड्रेसेस वगैरह जो है ना उनको पेयर अप करके ना रख लिया था, ताकि अम्मी चेंज करवाती हैं उसको रूहान को, या फिर मोहसिन चेंज करवाते हैं, तो ढूंढने में आसानी हो। जो बच्चे बड़े होते हैं ना उनको फिर मतलब किसी और ने ही संभालना होता है, तो चीज़ें अगर इस तरह से हम पहले से सेट करके रख लेते हैं ना तो फिर काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। बस इन्हीं कामों में करते कराते दोपहर का टाइम हो चुका हुआ था। तो आज ना हम लोगों ने बनाया है पास्ता, और मैक्रोनी कहते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा, और मेरी आदत बनी हुई है मैं पास्ता ही कहती हूँ। कोल्जन के मिलते हैं यहाँ पे मैक्रोनी, उसके अंदर से ही ना मसाला निकलता है, तो वो ऑलरेडी एक पैकेट रखा हुआ था, तो उसके अंदर ना अम्मी ने तिक्का मसाला ऐड किया है, और ये काफ़ी यमी और स्पाइसी सा बना था। तो मटर भी आई थिंक अम्मी ने फ्रीज़ किए हुए थे। हम लोग वहाँ तो फ्रोज़न वाले यूज़ करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे भी अम्मियों ने ना आउट सीज़न सब्जियाँ जो है ना इस तरह से फ्रीज़ करके रखी होती हैं, ताकि उनको ना इस तरह की चीज़ों में यूज़ किया जा सके। बस स्किन केयर अपनी जो है ना वो तो मैंने कल ही कर ली हुई थी। तो बस हॉस्पिटल जाने से पहले एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी होती है कि अपनी ना गोल्ड की चीज़ें या किसी भी किस्म की आपने ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है ना तो वो उतार दी जाए, क्योंकि आई डोंट नो कि स्पाइनल इंजेक्शन लगता है या फिर बेहोश करते हैं, तो ऐसे में ना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये भी चांसेस होते हैं कि मरीज़ जो है ना वो इधर उधर हाथ लगाए तो ज्वेलरी जो है वो लग सकती है। और दूसरा ये कि शायद ये भी डर होता है कि लोग उतार ना ले, आई थिंक आई डोंट नो किस लिए। बहरहाल नहा के ना मैंने ये चीज़ें वगैरह भी उतार ली हैं। मे बी 2-3 दिन के बाद फिर नहाने की ज़रूरत हो, मतलब नहाने के चांस मिले। तो बस यहाँ पे रूहान हो चुका हुआ है रेडी, और ये नेक्स्ट डे है, और आज के दिन हम लोग ने जाना है हॉस्पिटल। और रूहान से सब्र नहीं हो रहा था कि बाबा कब आएंगे। सुबह नाश्ता करने के बाद ही गेट खोल के खड़ा हो गया कि मैं बाबा के आने का वेट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है हमें पाकिस्तान आए हुए, बल्कि 1 मंथ से ज़्यादा टाइम ही हो गया है। तो इतने टाइम के बाद रूहान ना अपने बाबा से मिल रहा है, तो इसलिए ही वाज सो एक्साइटेड। सब लोग ही एक्साइटेड हो रहे थे, और हमें भी बेयकीनी सी थी पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसलिए आज सारे ही बड़े खुश थे। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? शुक्र है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।